हेलो दोस्तों, आज मैं पवन मलिक आपको लेकर चल रहा हूँ रामगढ़ यमुनानगर रोड पे। ये मैं कुछ समय से प्लान कर रहा था कि अपने जो कर्मचारी साथी हैं या जो मध्यम तबके के लोग हैं उनको कुछ नई ऑप्शंस दिखाऊं ताकि वो अपने रेजिडेंस के लिए वहाँ जगह खरीद सकें और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी वे वहाँ जगह खरीद सकते हैं, क्योंकि पंचकुला के सेक्टर्स में बेतहाशा रेट बढ़ने के कारण यहाँ कोई भी कर्मचारी साथी या मध्यम वर्ग का कोई भी व्यक्ति प्लॉट या मकान लेने के काबिल नहीं रहा है। तो मैं लेके चलता हूँ आज आपको पंचकुला यमुनानगर रोड पे और कुछ नई साइट्स के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको वो साइट बताता हूँ जो आपको नहीं लेनी है। ये मोगी नदी के पास है और इस पर कोर्ट केस चल रहा है। यहाँ शुरुआत होती है साई नर्सरी की, जो कि पंचकुला की सबसे उम्दा नर्सरी है। विभिन्न प्रकार के पौधे यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ आसपास का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही फिर आ जाती है पुलिस लाइन। यहाँ हरियाणा पुलिस के जवानों और ऑफिसर्स के फ्लैट्स हैं। अच्छे एरिया में फैली हुई है, ये पहाड़ों के बीच स्थित है और देखने से ही पता लगता है कि कितना अच्छे तरीके से इसका विकास हुआ है। सड़क के दोनों तरफ डेवलपमेंट का कार्य अभी चल रहा है। पुल बनाए जा रहे हैं, सड़क का विस्तार किया जा रहा है। नरेंद्र गडकरी के नेतृत्व में काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। लेफ़्ट साइड में कुछ लोगों के अब पर्सनली डेवलप किए हुए एरियाज़ भी हैं जिनमें काफ़ी दुकानें हैं। साथ ही यहाँ पर आईटीबीपी का रिसर्च सेंटर भी है। साथ ही ट्रिब्यून मित्र विहार है। इस कॉलोनी में सिर्फ 12 मरले के सभी प्लॉट्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कॉलोनी है। इसके साथ ही चंद्रमोहन जो भूतपूर्व विधायक थे, उन्होंने अपने बेटे मोहित के नाम से यहाँ पर एक स्टेडियम भी बनवाया हुआ है जिसमें क्रिकेट खेला जाता है और रोज़ाना यहाँ मैचेस होते रहते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट के लिए यह जगह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से रामगढ़ शुरू हो जाता है। यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, इसलिए मैं यहाँ आपको सजेस्ट नहीं करूँगा मकान लेने के लिए। इसके बाहरी एरिया में अगर आप ले सको तो ले सकते हो। यहाँ पर रामगढ़ का किला भी है, जो विवाह या अन्य महत्वपूर्ण मौक़ों पर बुक भी हो जाता है। इस आउटर एरिया में आप अगर प्लॉट लेना चाहें तो ये एरिया उसके हिसाब से अच्छा रहेगा। लेफ़्ट में फिर से आईटीबीपी का एरिया शुरू हो जाता है। राइट साइड में मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर डफरपुर पड़ता है, यहाँ पर आपको 17-18 हज़ार रुपये गज से ज़मीन मिलनी शुरू हो जाएगी। बाकी आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अब ये सड़क के दोनों तरफ का एरिया है जो कि ओपन एरिया है। आगे चलकर इसी एरिया में डेवलपमेंट शुरू होनी है, तो आप तैयार रहिए। यहाँ पर कभी भी नई कॉलोनियाँ कटनी शुरू हो सकती हैं, जिनमें आपको 65-70 हज़ार रुपये की रेंज में प्लॉट्स मिल जाएंगे। अब राइट साइड में आप देखेंगे ये माणक्य गांव शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो ज़मीन ले सकते हैं, बढ़िया जगह है। मुख्यतः मैं आपको ये जगह दिखाने के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर तकरीबन 300 एकड़ जगह खाली है और सिग्मा द्वारा कॉलोनी काटी जानी प्रस्तावित है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो एल डेको आपको दिख रही है। इसमें भी छोटे छोटे विलास हैं, लगभग 4 मरला एरिया के, जहाँ पर आप ये है शीश महल बैंक्वेट हॉल। यहाँ आप शादी ब्याह के लिए इसको बुक कर सकते हैं। ये देखिए, ये कमर्शियल साइट है सिग्मा की, जहाँ मैकडी वगैरह आएंगे। ये जगह एल डेको के बिल्कुल सामने स्थित है। अब मैं आपको लेके आया हूँ
इको सिटी प्राइवेट कॉलोनी में। ये प्राइवेट कॉलोनाइज़र द्वारा काटी गई है। इसमें विभिन्न साइज़ के प्लॉट्स हैं। आपको 6 मरले से लेकर 2-2 कनाल के प्लॉट्स भी मिल जाएंगे और फ्लैट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ की अब तक की सबसे शानदार कॉलोनी है और ये आपको 65,000 के आसपास की रेंज में प्लॉट्स अवेलेबल कराएंगे। इसके साथ ही शुरू हो जाता है HSIIDC का इंडस्ट्रियल एरिया। ये इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह से विकसित है। इसमें विभिन्न इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। इस इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल बीच से एक रोड पीछे की तरफ जाती है। देखिए ये रोड है वो। इसके पीछे सिग्मा ने एक कॉलोनी काटी हुई है जो आपको 5-10 हज़ार रुपये गज सस्ते प्लॉट्स अवेलेबल कराएंगे मेन मार्केट से। इसके साथ ही अब हम आपको दिखाते हैं बरवाला बाईपास का एरिया। ये एरिया अभी तक अनछुआ है। यहाँ पर प्लॉट्स अभी काटे जाएंगे। भविष्य में जब भी प्लानिंग होगी तो आप उसके प्रति सतर्क रहिए। ये यहाँ का सबसे बढ़िया एरिया है, खुला एरिया है और यहाँ पर प्लॉटिंग भी शानदार होगी। देखिए रास्ते में कुछ ढाबे भी हैं और अब हमने बाईपास क्लियर कर लिया है तो अब हम सिग्मा इंडस्ट्रियल जोन के पास आ गए हैं जहाँ पर इन्होंने 500,000 गज के कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स काटे हैं। साथ में आपको 2 ढाबे भी देखने को मिलेंगे। इस सड़क के दूसरी ओर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो रही है। ये एरिया प्राइवेटली मैनेज किया जा रहा है। ये आपके बाईं तरफ सनलिट अर्बेनिया नाम से नई सोसाइटी तैयार की जा रही है। इसमें भी 4 मरले 6 मरले के प्लॉट्स आपको अवेलेबल होंगे। बाहर से बहुत शानदार दिखाई दे रही है। अभी इन्होंने सिर्फ शुरुआती विकास कार्य शुरू किए हैं। ये भी आपकी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर है कि आप यहाँ रेट को कितना नीचे ला सकते हैं। लगभग 65,000 से रेट यहाँ शुरू हैं। साथ ही ये एल्डेको सोसाइटी है लेफ़्ट की तरफ, और राइट की तरफ हमारे कुछ सोसाइटीज़ और हैं जो कि सिग्मा की कमर्शियल साइट्स के साथ हैं। एल्डेको की बात करें तो इसमें छोटे छोटे विला हैं और प्लॉट्स भी हैं। आप बने बनाए मकान लेने के शौकीन हैं तो विला ले सकते हैं, नहीं तो आप प्लॉट लेके उस पर डेवलप कर सकते हैं अपना मकान किसी भी तरह से। अभी इसका डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक सड़क डेवलप की जा रही है एक और प्राइवेट कॉलोनाइज़र द्वारा, जो कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पीछे प्लॉटिंग करना चाह रहा है। लेकिन ये किसी प्राइवेट पार्टी द्वारा यहाँ पर प्लेइंग जोन विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर फन जोन, इसमें विभिन्न प्रकार के प्लेइंग जोन आप कह सकते हैं, प्लेइंग जोन विकसित किया जा रहा है खेलों के लिए। क्रिकेट स्टेडियम, छोटी कुछ जगह विकसित अन्य छोटे छोटे खेलों के स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। जो एरिया मैंने आपको दिखाया दोस्तों, वो पंचकुला की पॉश कॉलोनियाँ कही जाएंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पर हैं। अभी फ़िलहाल रेट थोड़े आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन आज से 7-8 साल बाद जब आप इस जगह को देखेंगे तो आप पछताएंगे आपने यहाँ पर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की। खासकर जो हमारे कर्मचारी भाई हैं या अपना प्राइवेट छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, उनके लिए यह जगह बहुत ही अच्छी साबित होगी, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी और अगर वो खुद यहाँ रहना चाहे उसके लिए भी। तो मैं आपसे फिर मिलूँगा अपनी और वीडियोज़ के साथ। आप बताइएगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।